पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च की तरफ से आप सबों को जय मसीह। और आज इस संदेश के साथ आपके सामने आने के लिए परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा अवसर दिया है, इसलिए मैं प्रभु को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। लक्ष्यणारी के आधार पर आज का हमारा विषय है विश्राम पाना। हम सब अपने जीवन में कोई ना कोई मुश्किल घड़ियों से हम लोग गुजरते हैं। कई बार अचानक हमारे घर में, हमारे परिवार में आ जाते हैं। हो सकता है कभी डॉक्टर कहते हैं आपको कैंसर है, या कुछ ऐसी बीमारी आपके जीवन में आ जाते हैं, या कोई ऐसी घटना आपके जीवन में आते हैं, आप एकदम परेशान होता है। मेरे जीवन में भी ऐसे ही हुआ। मेरा छोटा भाई है, कुछ साल पहले की बात है। अचानक उनको सिर दर्द आरंभ हुआ। हम लोग बहुत ही परेशान हो गए, डॉक्टर्स को दिखाएं, पता नहीं लग रहा है क्या हो रहा है। फिर स्कैनिंग वगैरह करने के बाद में पता लगा उनके सिर के अंदर उनको ट्यूमर हो गया है। हम लोग एकदम बेचैन हो गए, परेशान हो गए। हमें भी मालूम नहीं था क्या करना है। कई लोगों से सलाह लिया, कई डॉक्टर से बात किया। सब लोग कहीं ना कहीं उत्तर दिए जो हमें आश्वासन नहीं दिए। हम लोग एकदम परेशान में पड़ गए। लेकिन हम परमेश्वर पर भय मानने के द्वारा या परमेश्वर पर भरोसा रखने के द्वारा हम परमेश्वर के सम्मुख हम लोग गए, प्रार्थना किए। आपको मालूम है उनका इलाज हुआ, उनका ऑपरेशन हुआ, वो आज भी ठीक है। हम और आपके भी जीवन में ऐसे बहुत सी घटनाएं आ जाते हैं और हमें मालूम नहीं है हमें क्या करना है। हम परेशान हो जाते हैं। आज मैं आज के पढ़े हुए पाठों में से कुछ व्यवहारिक बातों को सिखाना चाहता हूं जो आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। निर्गमन की किताब से हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। परमेश्वर ये हमसे प्रतीक्षा करते हैं कि हम उनके आज्ञाओं का अनुसरण करें और उसके अनुसार चलें। आप यहोशू के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। मूसा के बाद यहोशू इस्राएलियों को अगुवाई करने के लिए परमेश्वर चुना। उन्होंने अपने आंखों से देखा होगा कैसे लोग मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ा रहे थे, उनसे वाद विवाद कर रहे थे। जब यहोशू ने इस काम को या इस अगुवाई को करने के लिए निश्चय किया, मैं जरूर विश्वास करता हूं वो परेशान हो गए होंगे। लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा आप व्यवस्था का पालन करें, उसको दिन रात मनन करें और उसमें जो लिखा है उसको करने के लिए चौकसी करें। इस्राएलियों के सामने बहुत से शत्रु आ गए, बहुत सी मुसीबतें आ गए, लेकिन वहां सब परमेश्वर उनको विजय दिया। क्यों मालूम है? वे लोग परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा। आगे पढ़कर हम देखते हैं परमेश्वर यहोशू को और इस्राएलियों को सारे शत्रुओं से, सारे दुश्मनों से उनको विश्राम दिया। प्रियजनों, हम और आपके भी जीवन में ऐसी घटनाएं आ जाते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं तो जरूर परमेश्वर हमें आशीष दे सकता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने आप को चलने के लिए निश्चय करेंगे और हम प्रभु में रहने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करें। हम आगे बढ़ते हैं। भजन संहिता के अनुसार हमें यह शिक्षा मिलता है हम लगातार परमेश्वर की महिमा करते रहें। हम अपनी आंखों से परमेश्वर को नहीं देख पाते हैं, लेकिन हमें विश्वास करना है कि वो है, हमारे पास है, हमारे नजदीक है। कई बार हम इसको समझ नहीं पाते हैं और महिमा नहीं कर पाते हैं।
भजन संहिता का लेखक कहता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। आपको मालूम है हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। उसमें हजारों नक्षत्र हैं और ऐसे करोड़ों करोड़ों आकाश गंगाएं हैं और इसका सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हमें विश्वास करना है परमेश्वर हमारे पास है, हमारे नजदीक है। हम उनको लगातार महत्व देते रहें और उसकी महिमा करते रहें। फिलिपियों की पत्री से हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि हम अपने शरीर पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करें। पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर पर भरोसा नहीं रखता हूं, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं। शिमोन पतरस के बारे में आप जानते हैं। एक बार वो मछली पकड़ने गया, पूरी रात मेहनत किया, परिश्रम किया, एक भी मछली उनको नहीं मिला। निराश के साथ वो सुबह बैठ रहे हैं, अपना जाल साफ कर रहे हैं। इसी समय यीशु मसीह उनके पास पहुंचे और कहा, और गहरे में जाल को डालें। जैसा यीशु मसीह ने उनसे कहा वैसे ही उन्होंने किया। आपको मालूम है उस जाल में बहुत सारे मछलियां फंस गए और ऐसा वहां पर लिखा है जाल फटने पर था। परमेश्वर उनके जीवन में बहुत अद्भुत काम किया है। क्यों वो सफलता प्राप्त किया? क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा किया। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हे परिश्रम करने वालों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हम कोई ना कोई मुश्किल घड़ियों से हम लोग गुजरते हैं, हम तकलीफ से गुजरते हैं, हमें क्या करना है मालूम नहीं है, लेकिन यीशु आपको बुला रहा है, आपसे कह रहे हैं, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन।